नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका फ़ोन किसी प्रकार से खो जाए या स्नैचिंग हो जाए, तो उसमें से पड़े सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। पर आप हमेशा ये सोचते हो कि फ़ोन का स्क्रीन का पासवर्ड मुझे पता है, गूगल पे, फ़ोन पे का पासवर्ड किसी को नहीं पता, तो ओपन करके वो पैसे निकल कैसे जाते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ ये निकलते कैसे हैं। एक्चुअली जो फ़ोन पे और गूगल पे जो होते हैं, वो एनपीसीआई की एपीआई को यूज़ करते हैं। यानी उनका अपना कुछ नहीं होता, वो एनपीसीआई के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और जो यूपीआई से लेन-देन का जो ब्यौरा है, वो एनपीसीआई ही देखता है, ना कि गूगल पे, फ़ोन पे। उनको मतलब नहीं है आपके यूपीआई से, ठीक है? जब गूगल पे, फ़ोन पे में या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आप यूपीआई पिन हिट करते हो, तो एनपीसीआई के सर्वर पे जाता है। और सर्वर पे जब जाता है तो एनपीसीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन को अप्रूव्ड करती है। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आपका फोन खो जाए तो पैसे निकलते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब फोन खो जाता है तो विक्टिम क्या करता है कि आपके सिम को दूसरे फोन में डालता है, चाहे वो टीपैड वाला फोन हो या स्क्रीन वाला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने *99# जैसे आप डायल करते हो तो ये एनपीसीआई के सर्वर पे हिट होता है। और जैसे ये हिट होता है यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुल के आ गई है, यूपीआई की, सेंड मनी की, वगैरह की। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बैलेंस चेक करके अगर मैं डालूं तो देखिए बैलेंस बताता है कि नहीं बताता है। देखिए मैंने अपना यूपीआई पिन डाल दिया और चेक कीजिए, ये मेरा बैलेंस शो हो रहा है। अब पते की बात यह है कि यूपीआई रीसेट भी यहीं से हो जाता है। नीचे आप आएंगे तो 7th नंबर पे या 6th नंबर पे ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन आपको कि आप यहाँ से अपना यूपीआई रीसेट भी कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि जब रीसेट करेंगे तो वहां पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है कि आप अपने एक्सपायरी डेट वहां पे डालिए। तो आप कहेंगे ये तो हमें मालूम है, हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन इसका अगला स्टेप मैं आपको नहीं बताऊंगा कि डेबिट कार्ड का सीवीवी वगैरह कैसे जानते हैं। ठीक है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके सिम मैनेजर का एक ऑप्शन होता है, वहां पे आप सिम पासवर्ड होता है उसको आप प्रोटेक्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी आपका फोन आपका खो जाए, अगर कोई सिम निकालता है या खुद आप भी सिम निकालते हो, तो वहां पे वो 4 डिजिट का कोड मांगेगा। और जब तक आप कोड नहीं डालेंगे तब तक वो सिम एक्सेस नहीं होगी, ना उसमें मैसेज खुलेगा, ना कॉल कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और उस पासवर्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा कि सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करनी पड़ेगी, यानी कस्टमर केयर को। और कस्टमर केयर जब तक आपकी पहचान को सुनिश्चित नहीं कर लेता तब तक वो आपको पीयूके एक कोड होता है वो आपको नहीं बताएगा। और जब तक नहीं बताएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये स्टेप तो सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि गूगल पे, फोन पे और स्क्रीन लॉक के सहारे आप नहीं रह सकते। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि *99# से भी आपका अकाउंट बैलेंस चेक हो जाता है, इससे आप वो पैसे भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको सुरक्षित करने के लिए आप अपने सिम कार्ड मैनेजर में अपने सिम कार्ड का पिन सेट करें। और एक हिदायत है बहुत जरूरी, इसको सेट करते समय बहुत ध्यान से सेट करें, क्योंकि बहुत बार कुछ लोग क्या है कि अपना सिम ब्लॉक करवा लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान से रखते हुए बड़े समझदारी से करें। और करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपका फोन स्नैच हो जाता है या कहीं खो भी जाता है तो आपका यूपीआई पिन रिसेट नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को ये जानकारी दूर दूर तक पहुंचाए। धन्यवाद।